वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनका कि मैं मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, आप सुने, इस बार से मैंने डिक्टेशंस भी ऐड किया है क्योंकि इंग्लिश स्टेनोग्राफर में वो डिक्टेशंस भी कराएंगे बच्चों से। और गुजरात हाई कोर्ट का भी कल इंग्लिश स्टेनोग्राफर का डेट आ गया इंटरव्यू का, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. जैसा कि वहाँ पे रजिस्ट्रार या जो भी आप लोग का इंटरव्यू लेंगे वो लोग आप लोग से डिक्टेशन भी लिखवाएंगे, तो आप हम पेन जी, कॉपी सर। ली हुई है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। कूल एंड काम होके आराम से लिखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिखिए। ओके सर। लिखिए, द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ Vice President will be held on September 9, comma, the Election Commission announced on Friday. Change the paragraph. The notification for the election, comma, which is being necessitated मतलब कंपल्सरी following Vice President Jagdeep Dhankar sudden exit last month, comma, will be issued on August 7 and the last date for filing nomination papers will be August 21. Filing nomination paper will be August 21. Change the paragraph. The result of the election will be announced on polling day September 9 itself. Same day means. Done बेटा? जी सर। बोलिए। The election for the post of Vice President will be held on September 9. The Election Commission announced on Friday. Full stop paragraph change. The notification of the election, comma, For the is being the notification for the, ठीक है? हाँ सॉरी सर, हाँ for the notification for the election, comma, it is being necessitated following Vice President Jagdeep Dhankar sudden exit last month, comma, will be issued of August 7 and last date for filing nomination paper will be August 21. Full stop ऑफ paragraph अगस्त, change. ऑफ अगस्त 7 नहीं था, वो था ऑन अगस्त 7। On August 7. ठीक है, पैराग्राफ चेंज। Paragraph change. The result of the election will be announced on following date September 9 itself. ओके, एज वी ऑल नो दैट यू आर हेयर फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर इंटरव्यू, तो आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आपको यहाँ हेल्प करेगी और यहाँ पे जो काम करना होता है वो आपको कितना कितना आता है, आपकी स्पीड क्या क्या है उसमें? जी सर। सर एक स्टेनोग्राफर की क्वालिटी, सर इस काम को लेके फर्स्ट उसका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। सर दूसरा क्वालिटी ये है कि इसको शॉर्ट हैंड अच्छी होनी, स्पीड अच्छी होनी चाहिए प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए सर। और तीसरा सर ये होना चाहिए कि ऑनरेबल जज के प्रति वो लॉयल हो, वो जितना वर्क दे उन्हें वो एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके ओके, आप मुझे ये बता दीजिए बेटा, आप बिहार से हैं लेकिन आप वहाँ जा रही हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगी? ठीक है जी बेटा, बताएं। सर जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो मुझे पहले से पता था कि मेरी जॉब दूसरे राज्य में होगी और वहीं पे मुझे कार्यरत होना होगा सर। इसके लिए मैं पहले से माइंड प्रिपेयर हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है सर। और सर मेरे में प्लस पॉइंट ये है कि मैं किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेती हूँ सर, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आपने सुना भी होगा कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका स्टेनो होना चाहिए, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी है आपकी? सर मेरा टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी 98 प्लस है और शॉर्ट हैंड में भी मेरा एक्यूरेसी 95 प्लस है। 5 रीड वर्ड्स हैं, बोल पाएंगी? जी सर। जी सर। बताएं। सर जी सर। संबंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिप्रेक्षा
और सर अधिपृच्छ और प्रतिषेध। इन पांचों का मतलब थोड़ा बहुत पता है क्या? हाँ सर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि सर किसी को गिरफ्तार करना, और परमादेश का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर सर दंड अधिकारी के पास पेश करना। सर उतना कंफर्म रिकॉल नहीं ठीक कर है पाए। ठीक है, पांचों का हाँ, मीनिंग सर। भी थोड़ा हमें देख लेना है। जी। सीआरपीसी क्या होता है बेटा? सीआरपीसी सर सीआरपीसी अभी कन्वर्ट हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में। 3 क्रिमिनल लॉज के नाम पता हैं? जी सर। बताएं। सर आईपीसी का सर बदल गया है भारतीय न्याय संहिता में, सीआरपीसी बदल गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और इंडियन एविडेंस एक्ट बदल गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ओके ओके, आप मुझे ये बता दें कि अगर हम आपकी पोस्टिंग मान लीजिए वहीं के डिस्ट्रिक्ट वगैरह में करते हैं, आपने कहा आप मैनेज कर लेंगी, लेकिन कल को दोबारा से आपका जॉब अगर यहाँ हो जाएगा, ओके, आपके स्टेट में हो जाएगा, तो आप उस जॉब को छोड़ देंगी? सर जॉब में आने के बाद स्टडी करना थोड़ा टफ हो जाता है सर, और अभी सर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मेरी प्रायोरिटी है कैसे भी जॉब लेना सर। और सर ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है सर कि उस समय का सिचुएशन कैसा है, मैं कैसे हैंडल करती हूँ सर, उसके अकॉर्डिंग सर मैं डिसीजन लूँगी। ठीक है ठीक है। आज का अखबार या कल का अखबार देखा है आपने? ये सर कल का देखा था। क्या सर, था आज फ्रंट का पेज में, नहीं कुछ देख आइडिया पाई। है? ठीक है, प्रीसीडिंग और हियरिंग Sorry, की sir. स्पेलिंग बताइए। प्रीसीडिंग और हियरिंग की स्पेलिंग बताइए। प्रीसीडिंग PRESIDING प्रीसीडिंग, हियरिंग HEARING हियरिंग। ओके ओके, मीनिंग भी बता। नहीं ठीक है। अभी हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है? सर अभी हमारे लॉ मिनिस्टर है श्री अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन राम मेघवाल जी। और हमारे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई जी। ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू के लिए, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? सर पहली बात कि मैं इस एग्ज़ाम की सारी कसौटी में खरी उतरी हूँ सर, और सर मैं माइक थोड़ा पास करो, माइक पास करो। हाँ ओके सर मैं इस एग्ज़ाम की सारे कसौटी पे खरी उतरी हूँ सर, और सर मैं एक कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ सर, और प्लस ये कि सर मैं एक पॉजिटिव माइंड की गर्ल हूँ, जिससे मैं कोई भी चीज़ क्विक सीख सकती हूँ सर, तो इसलिए सर मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है ठीक है। एक दो सवाल का जवाब आप और दे दीजिए बेटा। अभी आपके बिहार हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के जज कौन हैं? ओके सर बिहार हाई कोर्ट के जज है ऑनरेबल जस्टिस विपुल पंचोली जी हैं बिहार हाई कोर्ट के जज, और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस है ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी। पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद अब तक कहीं जी जॉब सर। नहीं हुआ, इतने समय कैसे लग गया? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी सर, पर सर किसी में पीटी क्लियर होता था तो मेंस क्लियर नहीं होता था, और फिर बीच में कोविड आ गया सर, तो इसी कारण से अभी, और फिर मैंने ये इसका एग्ज़ाम दिया तो ये क्लियर हुआ, तो मैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, कोई थ्योरी वगैरह थ्योरम वगैरह याद है कार्ल मार्क्स वगैरह का, या कोई? सॉरी सर रिकॉल नहीं। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा है आपने, जो पढ़ा है उसमें से कुछ? सर पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ा है राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसमें सरकार की नीतियाँ, राजनीतिक जो प्रणाली होती है, राजनीतिक जो व्यवहार होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग इससे बेनिफिट उठाएं मॉक से, और मॉक के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।